नमस्कार दोस्तों। बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लेखिका लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करने वाली सबसे पहली महिला के रूप में जानी जाती हैं। ये पुस्तक द सीक्रेट और द पावर से भी पहले लिखी गई थी। आप सोच रहे होंगे कि ये बुक भी बाकी सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लिखी गई पुस्तकों की तरह ही होगी, तो आप गलत हैं। दोस्तों, ये पुस्तक अपने आप में बहुत अनोखी है क्योंकि इसमें लेखिका ने संवाद यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से हमारे जीवन में उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जिन्हें हम इससे पहले शायद नहीं समझ पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको इस अमेजिंग बुक की समरी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा इस बुक का नाम है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप सोचेंगे कि इस पुस्तक में हमें ऐसे तरीके बताए गए होंगे जिनसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने जीवन में पैसों को आकर्षित करने के लिए इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। लेकिन ये बुक केवल धन को आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजें जैसे प्यार, करियर, सफलता, शांति, सम्मान और ऐसे लोगों को आकर्षित करने के बारे में है जो आपकी जिंदगी को खास बनाते हैं। ये पुस्तक 2 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में तो हमारे जीवन के लिए जरूरी सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस्तेमाल के तरीके पर बात की गई है, और दूसरे भाग में बताया गया है कि किस प्रकार हम इसी शक्ति के इस्तेमाल से असीम धन को आकर्षित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले भाग से शुरू करते हैं। लेखिका कहती है कि जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है। हम सभी एक खास तरह की वाइब्रेशंस का हिस्सा हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं वाइब्रेशंस के प्रभाव से चीजों को आकर्षित करता है। ये वाइब्रेशंस हमारी सोच से निकलती हैं। जैसा हम सोचते हैं हमारे दिमाग से ठीक वैसी ही वाइब्रेशंस निकलती हैं और हमारे वातावरण से एक जैसी वाइब्रेशंस वाली चीजों को आकर्षित करती हैं, उन्हें ट्रैक करती है। मान लीजिए आप घबराया हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशंस भी ऐसे लोगों को अपने आसपास ढूंढेगी जो अपनी जिंदगी से परेशान हैं और घबराए हुए हैं। ऐसे लोग आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की बजाय आपको उसी में डुबाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मान लीजिए आप इस तरह की सोच के गुलाम हो चुके हैं कि भविष्य में आपके पास पैसों की कमी हो जाएगी, तो आप ऐसी ही परिस्थिति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और पैसा आपसे दूर चला जाएगा। इन सब का कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये उन्हीं चीजों से मैच करती है जैसी वाइब्रेशंस उस समय आपके दिमाग से निकलती हैं। लेखिका बताती हैं कि इस तरह सभी चीजों का कारण वाइब्रेशंस ही हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते हैं वो भी वाइब्रेशंस हैं, और जो भौतिक रूप से विद्यमान हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, वो भी वाइब्रेशंस हैं, जो इस संसार से परे है वो भी वाइब्रेशंस ही हैं। और इन सभी वाइब्रेशंस को मैनेज करने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो कहती हैं कि ये शक्ति आप में तभी आ गई थी जब आपका इस संसार में जन्म हुआ था, इसीलिए हमें इसका सही मायनों में इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए कभी किसी भी व्यक्ति को अपनी दुख भरी कहानी नहीं सुनानी चाहिए। अपने अतीत को भूल आपको नए सिरे से फ्यूचर की कहानी लोगों को पूरे आत्मविश्वास से बतानी चाहिए। यही कहानी आपके वाइब्रेशंस को सकारात्मक बनाती है और इन्हीं सकारात्मक वाइब्रेशंस से आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति काम करती है, जिससे आप अपनी हर मनचाही चीज पा सकते हैं। वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप में इच्छा शक्ति का होना भी जरूरी है। जब भी आप किसी को अपनी कहानी बताएं तो आप विरोधाभासी वाक्यों का प्रयोग ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा ना कहें कि मैं तो ऐसा चाहता था और ऐसा हो गया, बल्कि आप अपनी कहानी में अपनी इच्छा शक्ति को जोड़कर कुछ इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करें, जैसे हाँ
मैं मोटा हूँ लेकिन पतला होना चाहता हूँ। मेरे बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, इसीलिए मैं उनके द्वारा अप्रिशिएट होना चाहता हूँ। मैं अपने हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ और करके रहूँगा। ये आपकी मजबूत इच्छा शक्ति को प्रकट करते हैं और आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करते हैं, जिनसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति प्रभावी रूप से काम करती है। आप अपने जीवन में होने वाले हर नए अनुभव के निर्माता स्वयं हैं। इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये सभी अनुभव आपके किसी काम के कारण आपको नहीं मिलते हैं और ना ही आपके द्वारा कुछ खास करने से, बल्कि ये आपके बोलने से भी नहीं मिलते। इन्हें तो आप अपनी सोच से पाते हैं। जैसी सोच आप अपने दिमाग में ऑफर करते हैं, वैसे ही वाइब्रेशंस आप रिलीज करते हैं और वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति से। लेखिका कहती हैं कि जब भी आप नेगेटिव इमोशंस को फील करें तो उसकी पहचान करें और स्वयं से ये सवाल पूछें कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा तो ऐसा फील नहीं करते। इस तरह आप अपना सारा ध्यान इस सोच पर केंद्रित कर देते हैं कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं और इसी बिंदु पर हमारी सोच बदल जाती है। हमारा अटेंशन हमारे नेगेटिव इमोशंस से हट जाता है। यही वो पॉइंट है कि जैसे ही आपको अपने नेगेटिव इमोशंस का रियलाइजेशन होता है, आपका नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन रुक जाता है और यहीं से पॉजिटिव अट्रैक्शन की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत उदास हूँ, तो ऐसे समय में या तो मैं अपनी थॉट पर अपना ध्यान लगाऊंगी कि आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, या फिर मैं ईश्वर का नाम लूंगी। ऐसा मैं बार बार उनका नाम दोहरा कर भी कर सकती हूँ और उनके लिए गाए गए गीतों को गाकर भी कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये गीत गाती हूँ, तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं अच्छा नहीं गाती, लेकिन केवल आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसे गाकर दिखाया, क्योंकि अब तक मैं बहुत बुरा महसूस कर रही थी और जैसे ही मैंने ये गीत गाया तो आप भी ये महसूस कर सकते हैं कि अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो इस तरह हमें जो चीज़ें सकारात्मक बनाती हैं, हमें उसका प्रयोग खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए करना चाहिए और इससे हमें एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जिससे हम जिंदगी की सभी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं और हमारी सारी नकारात्मकता धुल जाती है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा समय है जब हमारे दिमाग से पॉजिटिव वाइब्रेशन सबसे ज्यादा मात्रा में निकलती हैं? तो लेखिका बताती हैं कि पूरे दिन में आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस तब रिलीज करते हैं जब आप कुछ घंटों की नींद के बाद सुबह सोकर उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। नींद में आप कुछ भी नहीं सोच सकते, क्योंकि इस समय हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। नतीजतन हमारी फिजिकल बॉडी की अट्रैक्शन भी इस समय रुक जाती है। इसीलिए इस समय हमारे शरीर की आंतरिक शक्ति अपने आप को ऊर्जा से जोड़ती है। वो ऊर्जा जो आपके विचारों में है, जो आपकी आत्मा में है। यही वो समय है जब हमारा शरीर इंटरनल पावर्स के साथ मिलकर खुद को रिफ्रेश करता है। लेखिका ये भी बताती हैं कि जब आप सोने जाएं तो आप इस वाक्य को कहकर सोएं कि आज रात मैं अच्छे से आराम करूंगा, मैं पूरी नींद लूंगा। मैं जानता हूं कि इस समय सभी प्रकार का आकर्षण रुक जाएगा, लेकिन जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं फिर से उन सारी शक्तियों को पालूंगा जिनसे मैं अपने जीवन में नए अनुभवों को आकर्षित करूंगा। ये आपको आश्चर्यजनक बेनिफिट देगा। अपने जीवन में धन को आकर्षित करने के संदर्भ में भी यही वाइब्रेशंस काम करती हैं। बहुत सारे लोग इस शक्ति के बारे में जानते हैं और वो अपने मन में ऐसी अभिलाषा भी रखते हैं कि उनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति से ढेर सारा पैसा आ जाए। इसके लिए वो अफर्मेशंस भी सुनते हैं
लेकिन उन लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो अब भी गरीब हैं। इसका क्या कारण है? इसके उत्तर में लेखिका बताती हैं कि ये बिल्कुल सच है कि कुछ लोग अपने जीवन में ऐसे वाक्यों का दोहराव करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में पैसों की कमी बनी रहती है। इसके 2 कारण हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है कि वो अपने वाक्य में ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं जिनसे उनके विचार और उनसे निकलने वाला वाइब्रेशन गलत दिशा में चला जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस वाक्य का दोहराव करता है कि मैं कभी बीमार नहीं होना चाहता, बजाय इस वाक्य के कि मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहता हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले वाक्य में तो बीमारी शब्द पर आकर्षित होगी और उस व्यक्ति के जीवन में बीमार होने की परिस्थितियों को आकर्षित करेगी, बजाय कि स्वस्थ जीवन के। इसी तरह धन के विषय में भी लोगों को अपने वाक्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने वाक्य में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए कि मैं कभी गरीब नहीं होना चाहता, क्योंकि ऐसे वाक्य में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति गरीबी को आकर्षित करेगी, क्योंकि गरीबी एक नकारात्मक विचार को प्रदर्शित करती है। दूसरा कारण ये है कि सकारात्मक वाक्यों का दोहराव करते समय अगर हमारे मन में 1% भी धन के प्रति डर की भावना है या आपको अपने विचारों पर विश्वास नहीं है, तो आपके वो वाक्य निरर्थक हो जाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति वहां काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके मन में धन के प्रति डर की भावना है कि यदि भविष्य में धन आपके जीवन में नहीं आया तो आपका जीवन कैसे कटेगा। तो ऐसे विचारों की स्थिति में आपके थॉट वाइब्रेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति से धन को आकर्षित करने की बजाय उस डर को आकर्षित करेंगे जो धन के प्रति आपके मन में उपजी है। तो आपको सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना सीखना चाहिए और उन्हें पूरे विश्वास से दोहराना चाहिए। दोस्तों, इन अफर्मेशंस की अलग अलग वीडियोस हमने भी अपने चैनल पर आपकी सुविधा के लिए बनाई हुई है। आप चाहें तो उन वाक्यों का दोहराव कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति से धन को आकर्षित कर सकते हैं। आपको अपने हर काम, अपने हर व्यवसाय, अपनी हर नौकरी से प्यार करना चाहिए, या आपके जीवन में ऐसी नौकरी नहीं है तो आपको ऐसी नौकरी अपनानी चाहिए या ऐसा व्यवसाय जिनसे आपको प्यार है, जो आप हमेशा से करते हुए खुश महसूस करते हैं। जिस तरह पैसा ही सारी खुशियां नहीं दे सकता, ठीक उसी प्रकार गरीबी भी सभी प्रकार की खुशियां नहीं दे सकती। इसीलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम ऐसे काम करें जिससे हमें खुशी मिले और बदले में हमारे जीवन में हर तरफ सकारात्मक लोग और परिस्थितियां आएं। अगर हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी तो बेशक आप अपने जीवन में ढेर सारा पैसा आकर्षित कर पाएंगे। न केवल पैसा, बल्कि आप खुशी के एक ऐसे स्तर को पाएंगे जो आपको इंस्पायर करेगा और आपके रिजल्ट्स वंडरफुल होंगे। आपके पास फाइनेंशियल सक्सेस होगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से हर वो मनचाही चीज जिसकी आप इच्छा रखते हैं, स्वयं पर हमेशा विश्वास रखिए, अपनी शक्तियों पर भरोसा रखिए, उस ब्रह्मांड पर विश्वास कीजिए जिसने हम सब की रचना की है, हम सबको बनाया है। दोस्तों, इस बुक में लेखिका ने जेरी और अब्राहम के बीच संवाद यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। ये प्रश्न हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हम आपको ये बुक पढ़ने की सलाह देते हैं। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में हम आपको इस बुक की ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता पाएं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते बस एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए खुद का विश्वास हमेशा बनाए रखिए और हमेशा हंसते रहिए। इस वीडियो को अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। नमस्कार।